हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 9 सितंबर को जो एग्जाम हुई है एनपीसीएल तारापुर की ओर से, तो उस एग्जामिनेशन में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्या हार्ड था, क्या कटअप कितना जा सकता है ना। और जो किस किस क्वेश्चन का आपने क्या क्या आंसर करके आए, वो सारे क्वेश्चन को जो हम इस वीडियो में आपके एनालिसिस करवाने वाले, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप इन तक वॉच करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है, ये 4-5 लड़के से बात करने के बाद जो है हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल हो पाया है। टाइम ना होने की वजह से जो है इस क्वेश्चन पेपर को हम अपलोड करने में डिले हो गया, बट कोई नहीं, फाइनली जो है आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ट्रेड है फीडर ट्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए थे, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ जो पॉइंट है अप डाउन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कोई भी अगर मेमोरी एग्जाम दे के आता है तो एक्यूरेट क्वेश्चन जो है माइंड में नहीं आ पाता है, बट जो क्वेश्चन का लेवल था वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और वही क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसको मॉडिफाई करके यहाँ पे पूछा गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि कॉर्नर को साफ या स्क्वायर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। सपोज कोई कॉर्नर पोर्शन है, इस कॉर्नर को अगर हमको फाइलिंग रिमूविंग करना है मटेरियल, तो हम लोग किस चीज़ल का प्रयोग करेंगे। क्या फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो किस चीज़ का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो जेन्युइन जो है, अगर कॉर्नर पे कटिंग करना होता है तो हम लोग किस चीजल का प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है ये। चलिए, क्रॉस कट चीजल का अदर काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, क्रॉस कट चीजल का जो है अदर नाम क्या है। तो क्रॉस कट चीजल को हम लोग केप चीजल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका स्टील में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। यदि होगा तो वो भंगुर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो कहीं कहीं बुक में 1.5 या फिर 1.7% से ज़्यादा जो है स्टील में कार्बन की परसेंट नहीं होता है। दिक्कत तो नहीं है। अगर उससे ज़्यादा तो जो मटेरियल है आपका भंगुर, जैसे कास्ट आयरन में जो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि कास्ट आयरन में कार्बन के परसेंट कितना होता है, तो 2 से 4%। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि रोड आयरन में कार्बन के परसेंट कितना होता है। ये काफ़ी बार इसरो, बीआरसी एंड पीछे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 0.02 से 0.03% जो है कार्बन होता है किसमें, रोड आयरन में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या कितना होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, है ना। 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा माइल्ड स्टील के बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है। सपोज माइल्ड स्टील कोई, ये हम लोग का वर्कपीस ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो एक्सटर्नल जो सरफेस, इसको हम लोग कैसे हार्ड करते हैं। तो हम लोग केस हार्डनिंग एक प्रोसेस होता है, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग इसका जो एक्सटर्नल सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, इसको हार्डनिंग कर देते हैं, ताकि वो जो कोई भी अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाए। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि कटिंग पॉइंट के ऊपरी फेस और कटिंग एज के कार्य सतह के लंबवत के बीच का कार्य क्या कहलाता है, मतलब कौन सा कोण कहलाता है, ये कौन है। सपोज मान के चलिए हम लोग का इस टाइप से है, ये हम लोग एक पॉइंट एंगल, यहाँ पे हम लोग एक चीजल बना लेते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। सपोज मान के चलिए एक चीजल है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कटिंग पॉइंट के ऊपरी सिरा, मतलब यहाँ से कटिंग कर रहा है तो इसका जो ऊपरी सिरा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। और कटिंग एज के कार्य सतह के लंबवत दूरी, मतलब यहाँ से जो ये दूरी है लंबवत लंबवत, ये तो इस टाइप से शायद इसका पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। ये अगर इस सतह का पूछता है इधर इंक्लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। सेंटर से अगर ये पूछता तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था। ऑप्शन कैसा था, अब प्रॉपर क्वेश्चन कैसा था, वो क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा। बट यदि अगर ऊपरी से तक पूछ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रेक एंगल हो जाएगा। दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, अस्पर्गर के पिच डायमीटर और टीथ ऑफ नंबर के रेशियो क्या कहलाता है ना। क्वेश्चन क्या था, अस्पर्गर का जो है अगर पिच डायमीटर है और रेशियो ऑफ नंबर, तो इसको हम लोग क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल।
क्वेश्चन पूछता है कि गियर का जो है हम लोग कैसे डाया कैसे जाते हैं, तो पिच सर्कल डायमीटर से हम जो उसका मोटाई मापते हैं। दिक्कत तो नहीं, गियर का मोटाई हम लोग कैसे मापते हैं, तो पिच सर्कल डायमीटर से हम लोग मोटाई मापते हैं। मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है, पिच डायमीटर, एक सेकेंड ये काम चलिए, मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ, मॉड्यूल बराबर होता है। दिक्कत तो नहीं, कभी कभी मॉड्यूल निकालने के लिए पूछ देता है, आपका डायमेंशन दिया हुआ रहता है और एक उसका मॉड्यूल निकालने के लिए बोल दिया जाता है। क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है कि स्क्रू थ्रेड के दोनों संलग्न भुजाओं को जोड़ने वाली निचली सतह, सपोज मान के लिए इस टाइप से स्क्रू थ्रेड है ना, तो ये जो दोनों सतह जो जुट रहा है, ये दोनों सतह जो यहाँ पर जुट रहा है नीचे की हो, तो इस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और अगर यहाँ पे पूछ दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो इसका आंसर रूट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्लास ए फायर मेटल से लगी आग बुझा सकते हैं, लेकिन क्लास ए टाइप के मेटल में क्या क्या आता है, तो वुड आता है। दिक्कत तो नहीं है, वुड पेपर टाइप से जो क्लास ए फायर में आते हैं। क्लास ए फायर हम लोग किस टाइप से बुझाते हैं, तो वाटर से बुझाते हैं, है ना। फाइन एक्सट्रेक्शन किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, क्लास ए में। जनरली हम लोग कैटेगरी जो क्लास ए बी सी डी 4 कैटेगरी, कहीं कहीं ई कैटेगरी में बांटा गया है। के जो है हम लोग के भी है, जो हम लोग का कुकिंग फूड जो होता है उसको हम लोग किस फायर की कैटेगरी में रखा गया, तो जो है आपका क्लास के में। क्लास ए में क्या है आपका वुड पेपर जो है आता है फायर, इसको हम लोग बुझाते हैं किसका, वाटर से। क्लास बी जो है इसको हम लोग फोम फायर। क्लास सी जो है हम लोग का ड्राई पाउडर। और क्लास डी जो है सीटीसी के द्वारा हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मेटल का जो हम लोग इंडस्ट्री में वेस्ट बिन यूज करते हैं, तो उसमें जो अगर हम लोग को मेटल का स्क्रैप को रखना है, तो किस कलर कोड के द्वारा उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो जनरली हम लोग किसका, रेड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ भी लेता है, यदि आपको ग्लास को कलर कोड करना है, ग्लास मटेरियल को हम लोग तो किस कलर कोड से इंडिकेट करते हैं, तो ग्लास हम लोग किससे करते हैं, ग्रीन से करते हैं। यदि अगर प्लास्टिक का पूछ दिया तो हम लोग प्लास्टिक का कैसे यूज करते हैं, पीला, येलो, है ना। किसका हम लोग करते हैं, पीला। देखिए याद करने का ट्रिक ये इस टाइप से भी है, याद करने का ट्रिक ये भी है कि पीला, समझ रहे, तो पीला प्लास्टिक, दिक्कत नहीं है। ग्लास जी, इसका भी फर्स्ट लेटर है, इसका भी जी है। उसके बाद पेपर पूछता है, पेपर का अगर हम लोग किस कलर कोड से इंडिकेट करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लू के द्वारा। पेपर जो है हम लोग किस पेन से लिखने जाता है, तो हम लोग ब्लू पेन से लिखते हैं, तो उस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। मेटल का जो रेड है, सपोज अगर आप कहीं लोहा से अगर चोट लगता है तो ब्लड निकल जाता है, तो ब्लड जो किस कलर का होता है, तो रेड, है ना। दिक्कत तो नहीं। और भी है 2-3 पॉइंट जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अगला क्वेश्चन था कि हम लोग का टॉलरेंस जो है कितने ग्रेड में पाया जाता है ना। टॉलरेंस जो एसआई जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टॉलरेंस कितने ग्रेड में पाया जाता है, जनरली 18। IT 01 से लेकर IT 16 तक ग्रेड जो है टॉलरेंस पाए जाते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि ऑटोमोबाइल शाफ्ट में किस प्रकार के की का यूज किया जाता है, तो जनरली जो है हम लोग ऑटोमोबाइल शाफ्ट में जो है हम लोग वुडवर्फ की का प्रयोग करते हैं। वुडवर्फ की जो है इस हाफ सेमी सर्कल के रूप में पाया जाता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन क्या था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, सपोज जो हम लोग घर में जो बल्ब यूज करते हैं, घर के बल्ब में जो एक फिलामेंट लगा होता है, जैसे आपको पता ही होगा, तो उस फिलामेंट जो है किस मटेरियल का बना होता है, तो हम लोग किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि रेती फाइल के दांत जो है, फाइल के दांत के बीच में जो सॉफ्ट कण फंस जाते हैं, उस दोष को हम लोग क्या करते हैं। जब आप लोग कभी फाइलिंग करते हैं फाइल के द्वारा, कभी समटाइम ऐसा जाता है कि जो चिप्स हैं वो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जिसके द्वारा जो हम लोग का फिनिशिंग सही से प्राप्त नहीं हो पाता है, कभी कभी स्केचिंग भी आने लगता है, तो उस दोष हम लोग क्या बोलते हैं, उस दोष हम लोग क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइलिंग बोलते हैं। दिक्कत इसका क्या हम लोग बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइलिंग।
अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, क्वेश्चन जो है हम लोग का बहुत इजी और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। वी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, कितना डिग्री में होता है, तो अप्रोक्स ये 90 डिग्री काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जेन्युइन जो है वी ब्लॉक हम लोग दो ग्रेड में बांटा गया है, क्लास ए क्लास बी। क्लास एक जो है ये आपका हाई स्टील का बना होता है, इसका जो लंबाई होता है आपका 100 होता है। और क्लास बी का जो है हम लोग ये कास्ट आयरन का बना होता है, इसका जो लंबाई जनरली जो है हम लोग 300 तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन भी, इसको आप अपने माइंड में सेट करके रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कास्ट आयरन जो है किस फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, कास्ट आयरन जो मटेरियल है किस फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, तो जनरली जो है कास्ट आयरन क्यूपला फर्नेस से प्राप्त किया जा सकता है। इसी रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछते हैं। सी कास्ट आयरन मतलब सी देख रहे हैं, दोनों का जो फर्स्ट लेटर है मतलब सेम है, तो इस माध्यम से भी इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि रोट आयरन जो है किस फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, तो रोट आयरन हम लोग क्या पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। और भी क्वेश्चन पूछता है कि पिग आयरन जो है हम लोग किस फर्नेस प्राप्त करते हैं, तो पिग आयरन जो हम लोग किसका ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा इसका फर्नेस प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पररी जॉइंट के अंतर्गत आता है ना। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं हल्का से इधर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है टेम्पररी जॉइंट के अंतर्गत में आता है, तो 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें से एक सही आंसर था शायद आपका ये 100% सही है। प्रेस फिट जॉइंट जो है टेम्पररी जॉइंट के अंतर्गत में आता है, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या था, स्टील में मैग्नीज को क्यों मिलाया जाता है, तो जनरली जो हम लोग स्टील में मिलाते हैं क्या, उसका हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो हम लोग स्टील में कुछ परसेंट जो हम लोग उसमें मैग्नीज मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वेल्डिंग जॉइंट में भी सिंबल एक सिंबल दिया हुआ था, पूछ रहा था कि जो सिंबल है किसको इंडिकेट कर रहा है, इस सिंबल के द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। तो जनरली हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस में होते हैं, कम से कम 6-7 जो है वेल्डिंग प्रोसेस सिंबल यूज किया जाता है, जेन्युइन किया जाता है, और काफ़ी बार जो है एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि भी सिंबल जो किसका इंडिकेट करता है, तो भी सिंबल हम लोग का सिंगल भी बट वर्ल्ड जॉइंट को इंडिकेट करता है, दिक्कत तो नहीं। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अगर इस टाइप का अगर ट्रिंगुलर में शेप में दिया हुआ है, तो ये जो है आपका फिलेट वेल्ड जॉइंट को इंडिकेट करता है। अगर स्क्वायर उल्टा ई के द्वारा रहा तो इसको हम लोग प्लग या स्लॉट वेल्ड के द्वारा करते हैं। अगर जीरो रहा तो हम लोग स्पॉट वेल्डिंग का जो है सिंबल यूज किया जाता है, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग पूछा था कि बेवल गियर के दांते कटे होते हैं किस टाइप से, तो इसका जो बेवल गियर के दांते कटे होते हैं स्ट्रेट और स्पाइरल में कटे होते हैं, दिक्कत तो नहीं। पर दिक्कत तो नहीं, इसका प्रयोग हम लोग जनरली जो हैंड ड्रिलिंग मशीन के जो हाथ है वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, हैंड ड्रिलिंग मशीन में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी डायमेंशन के एक साइड में दिए गए छूट को किस टॉलरेंस के अंतर्गत रखा जाता है ना। क्वेश्चन कहता है किसी भी डायमेंशन के एक साइड में अगर कुछ भी टॉलरेंस दिया गया है तो उस टॉलरेंस हम लोग किस टॉलरेंस के अंतर्गत में आता है। तो टॉलरेंस क्या होता है, किसी भी शाफ्ट का हाई लिमिट और लो लिमिट के जो बीच में होता है डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। जनरली जो हम लोग टॉलरेंस दो कैटेगरी में बांटा गया है, यूनिलेटरल टॉलरेंस और बायलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है, सपोज ये मान है तो पॉजिटिव में ही अगर उसका छूट है तो पॉजिटिव में ही दिया हुआ रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों में से एक किसमें दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। बायलेटरल टॉलरेंस मतलब इसमें आपका पॉजिटिव में भी रहेगा मान और माइनस में भी। इस टाइप से आपने कभी बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे बहुत सा क्वेश्चन में कि प्लस माइनस दिया हुआ रहता है, मतलब ये कौन सा टॉलरेंस है, आपका बायलेटरल टॉलरेंस है। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा एक साइड दिया हुआ है तो मतलब क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि डाई के द्वारा जो है किस प्रकार का थ्रेड काटा जाता है। तो डाई के द्वारा जो है एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग काटते हैं। फिलहाल जब एग्जाम हुआ है टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि डाई के द्वारा जो हम लोग किस टाइप का थ्रेड काटते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड तो था ही, लेकिन एक्सटर्नल के साथ साथ में दो ऑप्शन ये भी था कि एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड, एक्सटर्नल वी थ्रेड। तो जनरली जो हम लोग डाई के द्वारा जो है एक्सटर्नल वी थ्रेड काटते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कटअप के दौर पे ला सकता है ना। इस टाइप से क्वेश्चन अगर कहीं पूछता है तो इसको आप एक्सटर्नल भी थ्रेड करके आइएगा, ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या क्या था कि अगला क्वेश्चन था हम लोग का मिलिंग कटर का जो हार्डनेस होता है कितना होता है। मिलिंग कटर का जो हार्डनेस जो होता है जनरली हम लोग का 62 HRC होता है। HRC क्या है, ये कोई भी मटेरियल का हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट यूज करते हैं, बिकर करते हैं, सर्वाइवल टेस्ट मेथड यूज करते हैं। तो ये 3-4 जो है 4 मेथड हम लोग जनरली किसी भी मटेरियल का हार्डनेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका जो हार्डनेस टेस्ट कितना होता है 62 HRC होता है।
HRC मतलब क्या होता है, रोकवेल हार्डनेस सी, है ना, रोकवेल हार्डनेस सी। HRB मतलब होता है रोकवेल हार्डनेस बी, है ना, दिक्कत नहीं है, वो इसको इंडिकेट करता है। क्वेश्चन पूछा था कि रिफ्रैक्टिव मेटल निम्नलिखित में से किसका नहीं बना होता है ना, किसका नहीं बना होता है। तो जनरली हम लोग किसका किसका बना होता है, डेनिस ब्रिक्स का बना ही होता है। अगर कंक्रीट का नहीं होता है, आपका टैल्क ब्रिक्स का होता है, फायर क्ले ब्रिक्स का भी प्रयोग करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव मेटल में जो है हम लोग बनाते हैं, किसका नहीं बनाते, कंक्रीट नहीं बनाते। इसका ऑप्शन जो ये बी ऑप्शन में था, ये इसका सही आंसर था। क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन पूछा था कि टेप ड्रिल साइज जो है M12 इंटू 1.75 है, तो उसका टेप ड्रिल साइज कितना होगा। एक फॉर्मूला लोग जानते हैं, टेप साइज माइनस टू इंटू 0.61 इंटू आपका जो पिच है वो दिया हुआ रहता है, उसको अगर कैलकुलेट आप करोगे तो 9.85 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सही आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि M12 क्या है, तो ये मैट्रिक साइज, ये हम लोग का ये क्या है, हम लोग का 1.75 ये आपका पिच दिया हुआ है। अगर पिच नहीं रहेगा तो ये हम लोग का कौन सा थ्रेड हो जाएगा, अगर ये हम लोग का पिच नहीं दिया रहेगा, केवल M12 दिया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका कॉर्स थ्रेड है। यदि पिच उसके साथ में इंडिकेट किया हुआ है, दिया हुआ है, तो हम लोग का कौन सा उसे बोला जाता है, तो हम लोग को फाइन पिच बोला जाता है। दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो आपको इतना दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका अपर लिमिट क्या है। तो अपर लिमिट मतलब उसका पॉजिटिव, है ना, ये हम लोग का कितना होगा पॉजिटिव, तो 0.008 है ना, तो ये हम लोग का 20.008 mm हम लोग का क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। अगर लोअर लिमिट पूछता तो 20 में हम लोग माइनस करते हैं, है ना, 0 करके 0.05, इसको माइनस करते तो 19.995 करके आता, वो आपका लोअर लिमिट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अपर लिमिट क्या होगा, तो अपर लिमिट में जो हम लोग उसको ऐड करते हैं। दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एक निश्चित गहराई तक होल करने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग किया था। एक अगर निश्चित गहराई अगर पूछ दिया तो हम लोग को काउंटर बोरिंग होता है। दिक्कत नहीं है, काउंटर बोरिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, एक निश्चित गहराई किसी भी सॉकेट को स्थान देने के लिए हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, काउंटर बोरिंग का प्रयोग करते हैं। दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस निम्न में से कौन सा है। तो मतलब चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से पूछ रहा था कोई भी एक जो है हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस कौन सा। तो हम लोग का जो नॉर्मलाइजिंग जो है हम लोग का क्या है, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, थ्री जार चक में किस जॉब को पकड़ा नहीं जा सकता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं थ्री जार चक हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ सेटलिंग चक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ये राउंड टाइप से, अगर एक की का स्लोट अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो वो ऑटोमेटिक तीनों सेंटर में अप डाउन हो जाएंगे, और मतलब ओपन भी होंगे क्लोज भी होंगे। तो इसीलिए जो है इसमें राउंड टाइप के जॉब को ही हम लोग क्लेम कर सकते हैं। किस टाइप के जॉब को हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार टाइप के जो जॉब है उसको हम लोग थ्री जार चौक में नहीं बांध सकते हैं। इसके लिए जो है हम लोग को फोर जार चौक में प्रयोग करना पड़ेगा। फोर जार चौक में हम लोग किसी भी तरह के टेढ़े मेढ़े जॉब को भी हम लोग वहाँ पे बांध के जो है उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो आप ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन इस टेढ़े मेढ़े जॉब को जो है हम लोग थ्री जार चौक में नहीं बांध पाते हैं। दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का रेक्टेंगुलर। चलिए इसका जो तीनों चक के जो एंगल होते हैं कितने, 90 डिग्री में बने होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसके जो एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री में बने होते हैं। फोर चक में कितना होता है, 120 डिग्री। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा था कि मैकेनिकल जैक में किस प्रकार का थ्रेड प्रयोग किया जाता है। तो जनरली हम लोग जो है स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। इसका जो पिच होता है 0.5 इंटू पिच होता है ना, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैकेनिकल जैक में हम लोग किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं, स्क्वायर जैक का प्रयोग करते हैं। इसका जो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री में बना होता है। दिक्कत नहीं। ये जो है आपका इस टाइप से जो है स्क्वायर थ्रेड देखने को मिलता है ना, दिक्कत तो नहीं है।
चलिए चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लोग क्या है कि एसिटिलीन जो है हॉज पाइप का कलर कैसा होता है। जैसे हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, और दोनों को जो हम लोग एक सेपरेट कलर में इंडिकेट करते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसी तरह जो हम लोग एसिटिलीन हॉज पाइप, एसिटिलीन सिलेंडर को भी एक कलर कोड से इंडिकेट करते हैं। तो एसिटिलीन सिलेंडर कलर का कोड पूछ रहा है यहाँ पे, या फिर हॉज पाइप का कलर कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा रेड या मैरून, है ना, रेड या मैरून। इस दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन का पूछता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लैक होता है। दिक्कत नहीं, कभी कभी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा ये भी जा सकता है कि आप लोग का जो एसिटिलीन में जो किस टाइप का थ्रेड कटा होता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। दिक्कत तो नहीं। तो एसिटिलीन में जो होता है आपका क्या, आपका राइट ना हो गया, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। अब ब्लैक में जो है आपका क्या होता है, आपका ये लेफ्ट राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कौन सा था, अगला क्वेश्चन हम लोग का है लार्ज एंगल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में अगर पावर को ट्रांसमिशन करना है तो हम लोग किस कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जनरली जो है हम लोग बहुत सारे कपलिंग यूज करते हैं, बट अगर लार्ज एंगल में और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग किस कपलिंग का प्रयोग करते हैं, तो यूनिवर्सल कपलिंग का हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सल कपलिंग का हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसको जो जनरली शायद 18 से 19 डिग्री के लार्ज एंगल में इसको हम लोग मॉडिफाई, मतलब पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेस पावर ट्रांसमिशन को हम लोग कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी तरह जो है इस वीडियो में हम आपको 50 का कम से कम 35 अप्रोक्स क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस कर दिए। यदि हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में भी उस क्वेश्चन को हम लोग ऐड करके वहाँ पे अपलोड कर देंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।